चलिए बच्चों, क्लास 10 का भारतीय वर्ग का मैथ है। ये वास्तविक संख्या का अगला चैप्टर है, प्रश्नावली 1 के डी में कुछ क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ नियम को जान लेते हैं। कहता है किसी संख्या को परमेय संख्या तब कहते हैं, इसमें लिखा नहीं है लेकिन हम बोलते हैं, यदि उसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q, P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ Q = नॉट जीरो। अब कहता है कि परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत या तो अशांत आवृत्ति का होता है। विलोमतः वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का होता है परमेय संख्या कहलाता है। और लिखा है परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार P/Q के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि Q जो नीचे रहता है, ठीक है ना, P/Q का आभाज्य संख्या 2n गुना 5m के रूप का हो तो वो मेरा शांत होता है। ठीक है, अगला कहता है यदि कोई परमेय संख्या P/2n गुना 5m के रूप में बदला जा सके तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत आवृत्ति का होगा। वो क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है। चलिए प्रश्नावली 1 के डी में चलते हैं। चलिए प्रश्नावली 1 के डी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का रिक्त स्थानों को भरना है, दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। चलिए प्रश्नावली 1 के डी पे चलेंगे। ठीक है, एक नंबर सवाल है, 23/2 गुना 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव प्रसार इसका जो होगा बच्चों शांत होगा। क्या होगा, शांत। देखिए अब शांत क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं 2n गुना 5m के रूप में है, इसलिए शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका कहता है कि ध्यान दीजिएगा, 147 के बटा 2 है, ठीक है, गुना 5 है, गुना 7 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिएगा इसका दशमलव प्रसार तो अशांत होगा। अशांत क्यों होगा हम बताते हैं। देखिएगा 2 है, यानी कि ठीक है, 5 के पावर भी आपका क्या है, 7 है भी, ठीक है, लेकिन 7 के पावर आपका 7 है। तो देखिए इसमें कहता है कि आप ध्यान दीजिएगा, Q का जो मान अभाज्य गुणनखंड में होगा 2n गुना 5m का रूप का होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसको नहीं लिखना है। अगर एक्स्ट्रा आता है तो ऊपर वाला से कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो 7 से तो मेरा वो कटेगा नहीं, 147, इसीलिए मेरा ये अशांत हो जाएगा। ये दोनों के अलावा कोई आ जाता है ना तो ये अशांत कर देता है। ठीक है ना, चलिए कुछ क्वेश्चन में अब इसको हल करना पड़ता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो लिखेंगे 4/75 का दशमलव प्रसार, कुछ इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिएगा 4/75 का दशमलव प्रसार, अब इसको हम कैसे बनाते हैं। चलिए 75 के सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 25 तिहाई 75, फिर लगेगा 5 से, 5 बार में 50, 25, 25, 125। तो इसको लिखेंगे 4/3 गुने 5 के पावर कितना लिखेंगे, 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये देखिएगा इसमें 2 के पावर नहीं है लेकिन 3 के पावर है। हमको कहता है रूल में 2n गुना 5m के रूप का होगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो ये मेरा अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत। क्या है कि इसमें 2 का कोई पावर है, अगर 2 के पावर हो करता है तो यहाँ 3 के पावर 1 है, यानी कि 3 गुना में ये अशांत बना देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर। क्वेश्चन 4 नंबर हम लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 0.375 के P/Q के रूप में Q का रूप लिखना है, Q का रूप बताना है। चलिए इस क्वेश्चन में हमको Q का मान बताना है। ठीक है ना, Q का रूप तो लिखेंगे 375, 0.375 बटा में लिखेंगे दशमलव, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक 3 जीरो। और इसको हम लिखेंगे 375 बटा 1000, क्या लिखेंगे 1000। अब इसको हम लिख देते हैं P/, क्या लिख देंगे Q का, कि Q का हमको मान पूछा है ना। चलिए अब इसको हम काटते हैं। अगर हम 5 से काटते हैं तो इसको लिखेंगे 5 सते 35, बचेगा 2, ऊपर से
5 हो जाएगा 50 25। अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, ऊपर से 0 उतरेगा, भागा नहीं रहेगा, जो है कि 200 बार में कटेगा। अगर फिर इसको हम 5 से काटते हैं तो 15 25 75, अब 5 से इसको काटेंगे तब 5 चौके 20, 0 40 बार में। अगर 5 से काटते हैं तो 3 बार में कटेगा, 5 से इसको अगर हम काटते हैं तो ये 8 बार में कटेगा। तब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3/8 बराबर, सॉरी ये पी है ना, पी बटा क्या लिखेंगे क्यू। तो हमको कहता है क्यू का मान बताने के लिए कि क्या होगा। तो चलिए क्यू बराबर कितना हो गया 8, तब 8 को हम गुणनखंड कर लेते तो 2 से लगेगा 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, तो यही आपका हो जाएगा 3/2 के पावर 3 बराबर पी बटा क्यू। क्यू का रूप पूछा है तो लिखेंगे क्यू बराबर लिखेंगे 2 के पावर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यू बराबर 2 के पावर 3 लिखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 123.096 में पी बटा क्यू के रूप में क्यू का मान हमको पूछता है, कि क्यू का रूप पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 1 का चौथा समाप्त हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के 5वां के पास चलते हैं। नहीं चौथा नहीं, 5वां है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां। तो कहता है 123.096 के पी बटा क्यू रूप में क्यू का रूप बराबर पूछा है। तो लिखेंगे 123.096 बटा में लिखेंगे दशमलव बदला 30, दशमलव बदलाएंगे, दशमलव के बाद कितना 3 अंक 30 लिखेंगे। तब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको बराबर लिखते हैं पी बटा क्यू का, कि क्यू का मान पूछा है ना। चलिए तो लिखेंगे 123.096 बटा 1000, क्या लिखेंगे 1000 बराबर लिखेंगे पी बटा क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी बटा क्यू। और जब इसको हम भाग देंगे 2 से, 2 छक 12, 2 एकम 2, फिर उतरेगा 0, 2 5 10, ये हो जाएगा 48 दूना 96। 2 से इसको भागा देंगे 500 बार में। चलिए 2 से भागा देंगे तो ये 250 बार में कटेगा। 2 से इसको भागा देंगे तो ये आपका कट जाएगा 30 77 4, ठीक है। अगर फिर 2 से भागा देंगे तो ये 125 बार में कटेगा। इसको जब 2 से भागा देंगे तब 15 3 8 7 बार में कटेगा, तब तो कटेगा नहीं। चलिए तो इसको अब गुणनखंड करते हैं, तो लिखेंगे 15 3 8 7 बटा 125 बराबर पी बटा क्यू का, कि क्यू का रूप पूछा है तो लिखेंगे 125 बटा, ठीक है। इसका हम लिखेंगे 5 से लिखेंगे 25 5 125, 5 से ये 5 बार में, तब लिखेंगे यहाँ 15 387 बटे 5 के पावर 3 बराबर लिखेंगे पी बटा क्यू। तो लिखेंगे क्यू का रूप हो जाएगा 5 पावर 3 के रूप में। यही इसका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये पूरा सॉल्यूशन हो गया आपका। चलिए एक क्वेश्चन नंबर है, देख लेते हैं। प्रश्नावली 1 के डी के क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 और 5 ही नंबर तक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन हो चुका है। ऐसा ही वीडियो का कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।